मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले एक मोटिवेशनल क्वेट्स जो आपको बिल्कुल ऊर्जावान बनाए रखेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगले 5 से 10 मिनट दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं आपके सिंधु घाटी सभ्यता को लेके। इसके अलावा यहाँ पे जीके के कुछ प्रश्न हैं, उन सब के बाद हम करंट की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपके सामने जो पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदियाँ और उनके खोजकर्ता। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जो हैं वो स्थल के बारे में यहाँ पे दिया गया है और किस नदियों के किनारे बसे हुए हैं, इसके अलावा उनके खोजकर्ता कौन हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के, सिंधु नदी, और खोजकर्ता कौन है, आर.डी. बनर्जी हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, दयाराम साहनी जो है इसके खोजकर्ता हैं। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, घाघर नदी और हकरा नदी के किनारे। ठीक है, और खोजकर्ता इसके कौन है, अमलानंद घोष इसके खोजकर्ता। वहीं अगर हम लोथल की बात करें, लोथल के खोजकर्ता कौन है, S.R. राव हैं और किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। तो दोस्तों ये रहा कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा हकरा नदी और लोथल जो है भोगवा नदी। अगर हम बात करें कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो आर.डी. बनर्जी ने, हड़प्पा की दयाराम साहनी, कालीबंगा की अमलानंद घोष, लोथल का S.R. राव। चलेंगे भैया आगे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे चौहदरों की खोज किसने की थी, एन.जी. मजमूदार ने। किसने की थी, एन.जी. मजमूदार ने। और किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। धोलावीरा की खोज किसने की थी, जे.पी. दोषी ने और लूनी नदी के तट पे। अमरी की खोज किसने की थी, एन.जी. मजमूदार ने और किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के तट पे। बनावली किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे और खोजकर्ता कौन है, R.S. बिष्ट इसके खोजकर्ता। वहीं कोटरा की बात करें तो जेपी जोशी ने इसकी खोज जो है वो की थी। तो फिलहाल भैया ये रहे आपके हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और नदियां और उनके खोजकर्ता। चलेंगे हम आगे जीके के प्रश्नों की ओर, जो कि आपके हर एक एग्जाम, चाहे आपका एसएससी एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न हैं। पहला है कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण जो है मुख्य रूप से कौन सा रूप होता है, कौन सा रूप पौधों में स्थानांतरण होता है, तो सुक्रोज होता है। भैया क्या होता है, सुक्रोज। इसका राइट जवाब क्या होगा, सुक्रोज इसका राइट जवाब होगा। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है, मनुष्य में चतुराई एवं बुद्धि का केंद्र क्या है, सेरिब्रम जो है वो क्या है, मनुष्य में चतुराई एवं बुद्धि का क्या है, केंद्र बिंदु है, केंद्र है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। भारतीय महाद्वीप जो है मूलतः एक अंग था किसका, गोंडवान लैंड का। बिल्कुल भैया किसका था, गोंडवान लैंड का। गोंडवान लैंड का एक अंग था, किसका, गोंडवान लैंड का। फिर सभी प्रश्न देखिए कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप क्या होता है, सुक्रोज होता है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है, सेरिब्रम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था और किसका, गोंडवान लैंड का। चलिए भैया आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने कि दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि है, दिल्ली में स्थित जो है शांति वन समाधि किसका है, जवाहरलाल नेहरू। किसका भैया, जवाहरलाल नेहरू की। इसका राइट जवाब क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू होगा। आगे चलेंगे, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे स्थित हैं भैया, तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्थित है। पतंजलि का संबंध किससे है, पतंजलि का संबंध जो है किससे है, अगर बात करें तो यहाँ पे योग दर्शन से संबंधित है पतंजलि। ठीक है भैया, सही प्रश्न को एक बार फिर से देखेंगे कि दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि जो है किसका है, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है।
और अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। पतंजलि का संबंध जो है किससे है? तो योग दर्शन से। पतंजलि का संबंध जो है योग दर्शन से है। चलेंगे भैया हम कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों की तरफ, और यहाँ पे उससे पहले कुछ प्रश्न और हैं, उनको भी देख लीजिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है, संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज की संस्थापना या संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। कौन है भैया? राजा राम मोहन राय जो है वो संस्थापक हैं किसके? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। लोसांग एक उत्सव है जो कि मनाया जाता है। लोसांग एक उत्सव या महोत्सव है जो कि कहाँ पे मनाया जाता है? अगर हम बात करें, लोसांग जो है सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पे भैया? सिक्किम में लोसांग को मनाया जाता है। आगे चलेंगे, शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? शक कैलेंडर का पहला महीना जो होता है वो चैत्र होता है। क्या होता है? चैत्र होता है शक कैलेंडर का पहला महीना। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं उसको देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे प्रश्नों की ओर। यहाँ पे अनुराग कुमार दिशा नायके श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए। आगे है कि क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर मूनशॉट पहल जो है शुरू की। भारत ने 2024 तक शतरंज ओलंपियाड में ऐतिहासिक दोहरा स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया। रिया सिन्हा ने जीता मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब। भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट पुणे में जो है प्रस्तावित। क्वाड शिखर सम्मेलन में संयुक्त तटरक्षक अभ्यास और प्रमुख पहल की घोषणा की गई। दलितों पर अत्याचार के मामले में यूपी, राजस्थान, MP जो है शीर्ष पे रिपोर्ट जो है जारी हुई। इब्राहिम शेख डियोंग को जलवायु कोष का निर्देशक जो है वो नियुक्त किया गया। यूनिसेफ ने घोषणा की। फसाई ने खाद्य सुरक्षा के लिए ब्राजील के कृषि मंत्रालय के साथ जो है समझौता किया। चलिए दोस्तों अब चलते हैं यहाँ पे करंट के कुछ प्रश्नों की ओर जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले एक मोटिवेशनल क्वेश्चन देख लीजिए कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में की जाती है। तो चलिए भैया हम आगे बढ़ते हैं। 24 सितंबर 2024 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए भैया यहाँ पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे कि ऑस्कर्स 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म जो है चुनी गई है? लापता लेडीज, एनिमल, चंदू चैंपियन, कल की 2898 ईस्वी। तो बिल्कुल भैया ऑस्कर्स 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन से फिल्म को यहाँ पे चुना गया है? तो लापता लेडीज को जो है भैया यहाँ पे जो है चुना गया। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? राइट जवाब हो जाएगा। चलेंगे यहाँ पे लापता लेडी को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में जो है चुना गया है। और यह घोषणा जो है 23 सितंबर को फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की जूरी द्वारा की गई है, जो हर साल सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर फिल्म की श्रेणी में भारतीय फिल्म का जो है क्या करता है? चयन करता है। लापता लेडीज सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी 2025 में ऑस्कर के लिए जो है प्रस्तावित भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। बिल्कुल भैया यहाँ पर अगर बात करें तो लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए जो है यहाँ पे नामित किया गया है। चलेंगे हम आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारत ने 45वें फीडे चेस चैंपियन ओलंपियाड में कौन सा पदक जो है वो जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य, कोई पदक जो है वो नहीं जीता है। तो बिल्कुल भैया अगर हम यहाँ पे बात करें कि भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक हासिल किया है, तो बिल्कुल यहाँ पे स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक इसका राइट जवाब होगा। बात करें यहाँ पे तो इतिहास में पहली बार भारत की पुरुष और महिला टीम ने चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जो है जीता है। GM गुणेश डुमराल, अर्जुन एरिगैसी और पकंदानंद रमेश बाबू ने जीत जो है हासिल कर 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में भारत के लिए पदक जो है पक्का किया। वहीं महिलाओं ने भी शानदार खेल दिखाते हुए पहली बार गोल्ड अपने नाम जो है वो किया है। चलेंगे आगे
और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे कि अनुराग कुमार दिसानायके हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति जो है चुने गए। अनुराग कुमार दिसानायके हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। भूटान, मालदीव, श्रीलंका या थाईलैंड। तो बिल्कुल भैया इसका अगर हम राइट जवाब की बात करें तो अनुराग कुमार दिसानायके जो है वो श्रीलंका के, बिल्कुल श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में जो है वो चुने गए। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किसे हाल ही में एनसीआरबी का नया निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। विवेक गोगिया को, आलोक रंजन को, अजय सिन्हा को, कपिल सिंह को। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर बात करें तो हाल ही में एनसीआर का नया निर्देशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। आलोक रंजन को जो भैया नियुक्त किया गया, आलोक रंजन को जो है वो भैया यहाँ पे जो है नियुक्त किया गया है, आलोक रंजन को। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। चलें आगे और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे भैया। अगला प्रश्न है यहाँ पे इस साल 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा। मुंबई, शिमला, जयपुर, वाराणसी। तो साल 2025 में आईफा अवार्ड की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा। इसका आयोजन जो है वो जयपुर में किया जाएगा। कहाँ पे? जयपुर में इसका आयोजन जो है किया जाएगा। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा भैया। यहाँ पे कहा गया कि हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड, हिंदी सिनेमा का जो आईफा अवार्ड है सबसे बड़ा अवार्ड होता है हिंदी सिनेमा का में से एक, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी का आयोजन जो है अगले साल राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। बिल्कुल भैया राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। चलें आगे और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि हाल ही में कवियूर पुनम्मा का 80 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया। वे कौन थी? शिक्षाविद थी, संगीतकार थी, अभिनेत्री या इतिहासकार। बिल्कुल भैया अगर यहाँ पे बात करें कवियूर पुनम्मा का, जिनका 80 वर्ष की उम्र में जो है निधन हुआ है, और इनका काम क्या था, करती क्या थी भैया? एक क्या थी? अभिनेत्री थी। इनका संबंध जो था अगर कहें तो एक हीरोइन थी। ठीक है, चले इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा भैया। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि चीता परियोजना के तहत अगले 10 वर्षों में किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के नए समूह लाए जाएंगे। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या बेलावदर ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। तो बिल्कुल भी अगर हम बात करें तो किस उद्यान में जो है अगले 10 वर्षों में राष्ट्रीय उद्यान में नए चीते जो है लाए जाएंगे। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे? कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका राइट जवाब होगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे जो है देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र ने टाइफून यागी से हुई क्षति के बाद किस देश को सहायता के लिए 20 लाख अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं। लाओस को, मलेशिया को, कंबोडिया या वियतनाम को। तो बिल्कुल भैया संयुक्त राष्ट्र ने टाइफून से हुई क्षति के बाद किस देश को, यहाँ पे वियतनाम को 20 लाख का, वियतनाम को 20 लाख रुपए का जो है 20 लाख अमेरिकी डॉलर, कौन सा? अमेरिकी डॉलर की जो है सहायता यहाँ पे या अमेरिकी डॉलर जो है आवंटित किया है। ठीक है, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे भैया। भारतीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? भारतीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष जो हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो बिल्कुल भैया यहाँ पे अगर बात करें तो नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? बीके धाल को, कलिकेश नारायण सिंह देव को, मनोज शर्मा या अनिरुद्ध मोहन को। तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष जो है कलिकेश नारायण देव सिंह को क्या किया गया है? चुना गया है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलें आगे और अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? विवेक राम चौधरी को, जय राय यादव को, अर्जुन सिंह को या अमरप्रीत सिंह को। तो भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख जो है वो किसे नियुक्त किया गया है?
अमरप्रीत सिंह को जो है वो नियुक्त किया गया है। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि गुजरात के वडोदरा में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण वर्ग में व्यक्तिगत अंडर 30 वर्ग में किसने जो है स्वर्ण पदक जो है हासिल किया है? नाजिरा बानो ने, अमृता सिंह ने, अंजलि श्रीवास्तव ने या विमलेश कुमार ने? तो किसने भैया जीता यहाँ पे? तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा, नाजिरा बानो। क्या होगा? नाजिरा बानो इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय वायुसेना अपनी 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर कहां एयर शो आयोजित करने जा रहा है? बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद या जयपुर में? तो बिल्कुल अगर हम बात करें कि भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर कहां पे एयर शो जो है आयोजित करने जा रहा है, तो भैया चेन्नई इसका राइट जवाब क्या होगा? चेन्नई इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलें आगे। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंतरिक्ष स्थिरजन्य जागरूकता के लिए ये AIIS, बिल्कुल दोस्तों, ARIES, ठीक है, और किसके बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट जवाब होगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारत के लिए 2024 शतरंज ओलंपियाड में किन टीमों ने स्वर्ण पदक जो है हासिल किया है? केवल पुरुषों की टीम ने, केवल महिला टीम ने, पुरुष और महिला दोनों ने, केवल युवा टीम ने? तो बिल्कुल भैया भारत के लिए 2024 शतरंज ओलंपियाड में किन टीमों ने स्वर्ण पदक जो है हासिल किया है? तो पुरुष और महिला दोनों टीमों ने ही क्या किया है? स्वर्ण पदक को अपने नाम जो है वो किया है, अर्थात जो है हासिल किया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे भैया कि अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विवेक राम चौधरी, अमरप्रीत सिंह को, राकेश कुमार सिंह भदौरिया को, अर्जुन सिंह को? तो किसको भैया नियुक्त किया गया है? अमरप्रीत सिंह को जो है वो नियुक्त किया गया है अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में। चलेंगे आगे। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि यहाँ पे कौन से देश क्वाड का हिस्सा है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका? भारत, चीन, जापान और अमेरिका? भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस और अमेरिका? भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका? बिल्कुल भैया अगर हम बात करें तो दक्षिण कोरिया जो है क्वाड का हिस्सा जो है वो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका अगर बात करें यहाँ पे, रूस जो है क्वाड का हिस्सा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भारत, चीन, जापान और अमेरिका। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या होगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका जो है क्वाड देशों की श्रेणी में आते हैं। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने क्वाड लीडर्स समिट 2025 की मेजबानी कौन सा देश जो है करेगा? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो कौन करेगा भैया कि क्वाड लीडर्स समिट 2025 के मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत जो है इसकी मेजबानी करेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि 22 सितंबर 2024 को श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव किसने जो है वो जीता है? रानिल विक्रमासिंघे ने, सजीत प्रेमादास ने, अनुराग कुमार डिसनायके ने या मैत्रीपाल सिरिसेना ने? तो किसने जीता भैया? अनुराग कुमार डिसनायके ने जो है वो चुनाव को, श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव को किसने जीता है? तो अनुराग कुमार डिसनायके ने जो है इस चुनाव को जीता है। बिल्कुल